अरे भाइयों, सुना क्या? हमारा पवन भाई फिर से अपने खेत में कोई नया तमाशा करने जा रहा है। अब न जाने क्या नया जादू दिखाएगा। जादू? अरे रमेश, ये जादू नहीं, पागलपन है। मैंने सुना वो अब खेत में कोई मशीन लाया है। कहता है मिट्टी की जांच करूंगा। अरे भाई, मिट्टी को तो हमारे बाप दादा हाथ से छूकर समझ लेते थे। अरे पवन का दिमाग खेत में नहीं, चांद सितारों पर उड़ता है। मेहनत का तरीका वही पुराना अच्छा है। हल चलाओ, पसीना बहाओ और फसल तैयार। और सुनो, अब तो पवन भाई सोशल मीडिया पर भी छा गए हैं। कल मैंने देखा वो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। कहता है खेती को डिजिटल कर दूंगा। पवन गुजर रहा है। वह तानों को सुन लेता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक चमक और हल्की मुस्कान है। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। बेटा, आज फिर चौपाल पर ताने सुनकर आया। मैं तो जानती हूँ वो मुरली और हरिराम हर बार तेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तू उदास क्यों लग रहा है? बता, क्या बात है? माँ, वही पुरानी बातें। मुरली तो बोल रहा था कि मैं खेती को चांद पर ले जाऊंगा। कहते हैं मैं पागलपन कर रहा हूँ, मेरी फसल हर बार की तरह बर्बाद होगी। लेकिन माँ, इस बार मैंने ठान लिया है, मैं रुकने वाला नहीं। बेटा, तू सुन, लोग ताने इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके पास अपने सपने नहीं है। जब तेरा बापू खेती करता था तब भी लोग हंसते थे, कहते थे इतनी मेहनत क्यों, पुराने तरीके ही ठीक है। माँ, तुम सही कहती हो। मैंने शहर में कृषि मेले में नई तकनीक सीखी है। पानी का निकास, मिट्टी की जांच और सही बीज, ये सब मैंने किताबों में पढ़ा, वैज्ञानिकों से सुना। हाँ बेटा, तू वो कर जो तेरा दिल कहता है। और सुन, जब लोग तारीफ करने लगे तो मुझे भी बुला लेना। मैं भी देखूंगी कि मेरे बेटे ने कैसे सबके मुंह बंद किए। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है तो मैं जरूर जीतूंगा। ये फसल सिर्फ मेरी नहीं, हमारे गांव की जीत होगी। पवन की ताकत उसकी माँ का विश्वास और उसका अपना हौसला था, लेकिन गांव की चौपाल में तानों का दौर अभी थमा नहीं था। ये मिट्टी तैयार है। शहर में वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर पानी का निकास सही हो तो फसल कभी नहीं डूबेगी। अब बस इन बीजों को बोना है और फिर देखो। अरे पवन भाई, तू ये क्या कर रहा है? खेत में सड़क बना रहा है या कोई नहर खोद रहा है? तू तो किसान कम इंजीनियर ज्यादा लग रहा है। ये सब शहर वालों की चाल है, तुझे बेवकूफ बना दिया। रमेश भाई, ये सड़क नहीं, पानी के लिए रास्ता है। बारिश आएगी तो मेरी फसल डूबेगी नहीं। मैंने पढ़ा है, अगर पानी का इंतजाम सही हो तो फसल दोगुनी हो सकती है। अरे वाह, सुनो, पवन भाई वैज्ञानिक बन गए। पानी का इंतजाम, फसल दोगुनी। अरे भाई, तू तो मोबाइल में खेती करने लगा है। चल देखते हैं तेरा ये जादू कितना चलता है। मुरली भाई, जादू नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। तुम हंस लो, लेकिन जब मेरी फसल लहलहाएगी तो तुम भी मेरे खेत में आओगे सीखने। पवन भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने स्कूल में पढ़ा, वैज्ञानिक खेती से फसल बढ़ सकती है। आप सही कर रहे हो, मैं भी आपके जैसा बनूंगा। बिल्कुल छोटू, मेहनत कर, सपने देख और तानों को हंसकर टाल दे। तू मेरे साथ खेत में आ, मैं तुझे सिखाऊंगा कि मिट्टी की जांच कैसे करते हैं। पवन का हौसला तानों से नहीं डगमगाया। छोटू जैसे बच्चे उसकी प्रेरणा थे, लेकिन असली इम्तिहान तो अब आने वाला था। मैंने सुना पवन ने अपने खेत में कोई मशीन लाया है। कहता है मिट्टी की जांच करूंगा। अरे भाई, मिट्टी को तो हमारे बाप दादा छूकर समझ लेते थे।
ये मशीन वशीन क्या सिखाएगी? सही कहा सुरेश, ये सब शहर वालों की नौटंकी है। मिट्टी की जांच, पानी का इंतजाम, अरे खेती में इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत? बीज बो दो और ऊपर वाले पर छोड़ दो। और सुनो सुनो, वो तो अब मोबाइल में भी खेती करने लगा है। कल मैंने देखा वो अपने पुराने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। गांव में हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन पवन का ध्यान सिर्फ अपने खेत पर था। क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? अरे पवन, ये क्या, तू खेत में? मैं तो शहर से आया और सुना कि तू गांव में तहलका मचा रहा है। चौपाल पर तो तेरे ही चर्चे हैं। भाई, कोई कहता है तू वैज्ञानिक बन गया, कोई कहता है तू पागल हो गया। बता, क्या चल रहा है? हाँ हाँ राजू, गांव वाले तो बस ताने मारते हैं, लेकिन मैं इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। शहर में कृषि मेले में मैंने नई तकनीक सीखी। वाह पवन, तू तो कमाल कर रहा है। मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है कि नई तकनीक से खेती में क्रांति आ सकती है, लेकिन गांव वाले तो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ताने तो उनकी आदत है, लेकिन मैंने ठान लिया है, इस बार फसल ऐसी होगी कि चौपाल पर ताने नहीं, तारीफें होंगी। मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चे जैसे छोटू मेरे खेत को देखकर कुछ सीखें। बिल्कुल पवन, मैं तेरे साथ हूँ। अगर कुछ मदद चाहिए मशीन चलाने में, नोट्स बनाने में या गांव वालों को समझाने में तो बता दे। हम मिलकर इस गांव को बदल देंगे। बस तू मेरे साथ खड़ा रह, बाकी मैं मेहनत से संभाल लूंगा। और हाँ, जब फसल आएगी तो तुझे मंडी में सबसे अच्छा अनाज दूंगा। पवन को तानों की बौछार मिल रही थी, लेकिन राजू जैसे दोस्तों का साथ उसे और हिम्मत दे रहा था। आसमान में काले बादल छाए हैं। बारिश शुरू हो जाती है। गांव के खेतों में पानी भरने लगता है। कई किसानों की फसलें डूब रही है। अरे राम, ये बारिश तो सारी फसलें डूबेगी। मैंने तो कहा था इस बार ज्यादा बीज बोने चाहिए थे, लेकिन अब क्या होगा? मंडी में खाली हाथ जाना पड़ेगा। कुछ नहीं बचेगा सुरेश, इस बार बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मंडी में अनाज की जगह सिर्फ पानी बेचना पड़ेगा। पवन को तो मैंने पहले ही कहा था ये नई नई तकनीक छोड़ दे, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। बस यही तो मैं चाहता था। ये नालियां काम कर रही है। वैज्ञानिक ने कहा था अगर पानी का इंतजाम सही हो तो फसल कभी नहीं डूबेगी। इस बार मेरा खेत गांव वालों को जवाब देगा। कैसे हो गया? सबके खेत डूब गए और इसका खेत तो और चमक रहा है। ये पवन ने कौन सा जादू किया? मैं तो सोच रहा था इस बार भी वो हंसी का पात्र बनेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही खेल है। मैंने कहा था ना, पवन भैया कमाल करेंगे। उनकी नालियां पानी को बाहर निकाल रही है। मैं तो अब पवन भैया से सीखूंगा और स्कूल में सबको बताऊंगा। पवन की मेहनत ने बारिश को भी मात दे दी, लेकिन क्या गांव वाले अब भी उसका मजाक उड़ाएंगे? पवन भाई, हमने तो ताने मारे थे, हर बार तेरा मजाक उड़ाया, कहा कि तू पागलपन कर रहा है, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। तेरा खेत देखकर तो मेरी आंखें खुल गई। माफ कर दे भाई। हाँ पवन, हमारी अकल कम थी। हमने सोचा तू बस शहर वालों की नकल कर रहा है, लेकिन तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। अब तो हमें भी तुझसे सीखना होगा। माफ कर दे भाई। कोई बात नहीं रमेश भाई, सुरेश भाई, ताने मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देते हैं। मैंने तो बस इतना सोचा था कि अगर मेरी फसल अच्छी आई तो गांव के बच्चे कुछ नया सीखेंगे। मेरा बेटा, तूने दिखा दिया कि सपने सच हो सकते हैं। मैंने तो बस तुझे मेहनत करते देखा, लेकिन तूने तो पूरे गांव को प्रेरणा दे दी। बेटा, तूने मेरे सपने को सच कर दिखाया। मैंने तो बस तुझे मेहनत करते देखा, लेकिन तूने तो पूरे गांव को प्रेरणा दे दी। नहीं माँ, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। अगर तुम न होती
तो मैं तानों से डर जाता। ये फसल तुम्हारी प्रेरणा का फल है। तो दोस्तों, लोग हमेशा ताने मारेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहें, तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। अपने सपनों पर भरोसा रखें, मेहनत करें, जीत आपकी होगी।